मदन लाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस ज्वलंत मैटर पर बोलने का अवसर दिया। 2014 में एक बहुत ही ज्यादा फरीबी सरकार पे भरोसा करके लोगों ने उन्हें सत्ता सौंप दी। ये बीजेपी की सरकार थी। उस समय लोगों ने सोचा था कि देश का भला होगा, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। लोगों को यही सरकार कहती थी 15 लाख भी आएंगे और रोजगार देंगे सबको। आज मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 साल तक के नौजवान 83% बेरोजगार हैं। सरकारी रिकॉर्ड है 83%। और सर 2014 में जब सरकार आई तो उसके बाद बेरोजगारी का आलम यह था कि 9.4% इंडिया में पूरे में बेरोजगारी थी। दिल्ली में 2.1%, कहाँ 9.4%, कहाँ 2.1% दिल्ली। शायद इसका एक कारण यह भी था कि यहाँ माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आती है। और जैसा मैंने कहा कि 2014 पे लोगों ने भरोसा कर कर मोदी जी की जिस सरकार को चुना था, उन्हें भरोसा था कि देश की इकोनॉमी सुधरेगी, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कम होगी। पर जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने अपने अपनी जगह से माइग्रेट करना शुरू किया और उसमें लोग दिल्ली भी आए। आज हम कई बार, मैं अपने दफ्तर में देखता हूं कि पहले जो लोग प्राइवेट स्कूल की बात करते थे और वहां के लिए रिक्वेस्ट करते थे, अब वो ये कहते हैं कि अब हम प्राइवेट स्कूल पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है और सरकारी स्कूल दिल्ली के अच्छे बहुत हो गए, लिहाजा हमने अपने बच्चे गांव से अभी बुलाए हैं, आप सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। ये माइग्रेशन का काम। ये इसी माइग्रेशन ने लोगों को उत्तेजित और उत्साहित किया कि वो दिल्ली जैसे शहरों में जाकर बसे। यही कारण है कि माइग्रेशन की वजह से, और शायद इसका एक और कारण भी है, जहां जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके कारण है अनस्किल्ड लेबर, माइग्रेशन, और उसका भी सबसे ज्यादा बड़ा एजुकेशनल सिस्टम। हमारे देश में जहां माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस कैरिकुलम जैसे सब्जेक्ट डाल के लोगों को स्कूल की शिक्षा के साथ ही बिजनेस करने का एक आइडिया देना शुरू कर दिया। मदनलाल जी विषय पर आइए सर। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं जिसके लिए आप शोर मचा रहे थे आप लोग। हाँ आइए, मैं आ रहा हूं, होमगार्ड पे ही आऊंगा सर। वहीं से शुरू करिए सर। मुझे पता है, मैं होमगार्ड पे ही हूँ। होमगार्ड से शुरू करिए सर। मैं होमगार्ड पे ही हूँ। ओम प्रकाश जी, मैं रोक रहा हूँ ना उनको। सर जितनी देर इतनी ये टोकेंगे ना। आप करिए सर, इनका काम है, हम बोले ना, प्लीज आप। मदनलाल जी आप विषय पर रहिए प्लीज। सर यही कह रहा हूं कि यह जिस तरीके से एजुकेशन का सिस्टम और ज्यादा बढ़ा है, माइग्रेशन भी बढ़ा है, लोगों की इच्छा है कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, उससे निकलने वाला बच्चा आदमी बिजनेस करता है। पर जो माइग्रेशन करके आ रहा है, या जो दिल्ली का जिस आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो कहीं ना कहीं नौकरी तलाश करता है। दिल्ली की पिछड़ी महिलाओं के साथ बसों में हुई घटना ने सरकार को झकझोर कर रख दिया था। यही कारण था कि 2015 में जो सिविल डिफेंस 1963 से चल रही थी, जो 40 डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के में कार्यरत हैं, सरकार ने सोचा कि क्योंकि दिल्ली पुलिस अवेलेबल नहीं हो पाती हर बस में, और महिलाओं को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई जहां सीसीटीवी कुछ नहीं कर पाएगा, जहां पैनिक बटन आपके काम नहीं आएगा, आपको तुरंत महिला की मदद करनी है। और बहुत सारे लोग यहां मूक दर्शक बने होते हैं, क्योंकि कई बार जो अपराधी है वो बहुत ज्यादा छिछोरा और ताकतवर है, उसके लिए बस मार्शल की जरूरत है। मैं अपने इन साथियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद आप लोग ये भूल गए कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग होती है। 2 महीने की ट्रेनिंग है सर उनकी, पूरी जांच पड़ताल के पास
ये सिविल डिफेंस के वर्कर की नौकरी दी जाती है। तो एक प्रोसेस है सरकार का, और वो प्रोसेस कौन चलाता है? दिल्ली सरकार के अधिकारी चलाते हैं। हर एक आदमी का एक एक का एंटीसीडेंट चेक किया जाता है। और मैं सबकी इनकी खासकर जानकारी के लिए बता दूं सर, आज दिन तक एक भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के खिलाफ किसी ने, चाहे महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई और हो, एक भी शिकायत नहीं की है। आज जिस तरीके से हमारे दोस्त महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, आप कह रहे थे उनका एंटीसीडेंट भी चेक किया, उनका पिछला इतिहास चेक किया, तो क्या आप उंगली उठा रहे हैं कि वो गलत हो सकती हैं? आपको कैसा कहने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। आप कह किन के बारे में रहे? हमारी बहन बेटियों के बारे में, वो लोग जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई गई। और सर, जो नौकरी दे रहा है, जिन्होंने 2015 में सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स को बसों में लगाया, नौकरी दी, भला कोई कैसे मान लेगा कि वो उनकी नौकरी खाना चाहते हैं, उन्हें बेरोजगार करना चाहते हैं? कौन मानेगा, क्यों मानेगा? सर, माननीय केजरीवाल जी ने तो लोगों को, उन 10,000 वॉलंटियर्स को नौकरी दी, और नौकरी देकर अपना हिस्सा बनाया कि वो सरकार का हिस्सा बने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा करें। यही कारण था कि वो लगातार 2023 तक काम करते रहे। पर चूंकि एक और सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, जैसा मैंने कहा कि 83% यूथ 29 साल की उम्र तक का बेरोजगार है, उसको अपने काम के नौकरी नहीं मिल रही है। उस बड़ी सरकार को लगा कि इनकी पॉपुलैरिटी अगर खत्म करनी है तो एक एक जगह से काटना होगा। यही कारण है कि अप्रैल 2023 में पहले उनकी तनख्वाह बंद की, फिर उनको नौकरी से बेघर कर दिया। तो आपने एक और जहां दिल्ली सरकार से बदला लिया, दिल्ली के लोगों से, वहीं आपने अपनी बहन, बेटी और मां को निराश छोड़ दिया, डर के साए में जीने को बाध्य कर दिया। आज दिल्ली की बसों में आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, और बहाना क्या था कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे। वहां तो पैनिक बटन है, और पैनिक बटन बनाने दबेगा तो रक्षा कौन करेगा? पैनिक बटन किसी को इनवाइट करने के लिए है कि वो उसकी मदद करे। सर, ये जानबूझ के किया हुआ एक षड्यंत्र है। दिल्ली विधानसभा लगातार इस ओर पहले से भी कई बार ये कहती रही है कि इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, और दिल्ली सरकार ने तो नौकरी दी थी। तो नौकरी छीनेगा कौन? जो दिल्ली सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो दिल्ली सरकार को नहीं चाहते कि कोई ऐसी काम करे। सर, दिल्ली सरकार लोगों के भले के लिए हमेशा से कार्यरत है। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले, सर कल, माननीय मंत्री, हमारे लेबर मिनिस्टर ने 18,000, 20,000 और 22,000 रुपए की तनख्वाह घोषित की है। ये बहुत सराहनीय कदम है। हमारी सरकार काम देना चाहती है, हमारी सरकार लोगों को बढ़ोतरी करना चाहती है लोगों की। हमारे यहाँ महंगाई दर सबसे कम है। हम दिल्ली में लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि पानी, बिजली, एजुकेशन, चिकित्सा, ये सब फ्री है, बस फ्री है। तो लोगों के खर्चे कम किए जा रहे हैं, आप लोगों की नौकरी खत्म कर रहे हो, और बार बार लोगों को गुमराह करते हो कि ये तो केजरीवाल जी की सरकार है जिन्होंने आपके पक्का करने के, पक्का सर्विस तो आपके पास है, आप तो सर्विस में हाथ ही नहीं लगाने देते, सर्विस में लोग आपके बैठे हैं। आप ही लोग हो जो उनको बार बार बढ़ोतरी देते हो कि वो ऐसे काम करें जिससे केजरीवाल जी की सरकार बदनाम हो। सर, आज अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तो बहुत सारे लोगों को और रोजगार मिलेगा। यह सरकार उस ओर कार्यरत है। और जिस तरीके से सिविल डिफेंस के लोगों की नौकरी खत्म की है इस सरकार ने, सर ये बेहद शर्म की बात है। और उससे भी ज्यादा बेशरमपन यह है कि आप महिलाओं की तरफ उंगली उठाने लगे हो। अब आप नौकरी देने से तो रहे, उनका चरित्रहीन, उनका चरित्र का हनन कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए। हम भले किसी राजनीतिक पार्टी से आते हो, पर जब हम इस सदन के हिस्सा हैं
तो दिल्ली की हर बहन बेटी हम सब की अपनी है। हमको उनका सम्मान करना है और उनके सम्मान के लिए जरूरी है कि होम गार्ड, ये जो सिविल डिफेंस के लोग, अभी आपने कहा होम गार्ड का हो रहा है, होम गार्ड वाले भी हमारे भाई बहन हैं। पर सवाल यह है कि 2023 में आप नौकरी खत्म करेंगे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की और सितंबर 2024 में आप नए लोगों की भर्ती करने की बात शुरू करेंगे। तो जो 1.5 साल है उसने आपके इस काम के द्वारा लोगों को सजा दी गई है। आपने न केवल उन 10,000 लोगों की नौकरी खत्म की है, बल्कि उन 1.5 साल तक उन महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को आपने जो सिक्योरिटी मिल रही थी उसको खत्म किया जानबूझ के। ये बेशरमपन है, आपको सोचना होगा। और लोग सब जानते हैं कि आप जो मीठी मीठी बातें करके दूसरे की तरफ इशारा करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि नौकरी देने वाला नौकरी खत्म नहीं करता। माने केजरीवाल जी ने नौकरी दी थी, माने केजरीवाल जी ने उन सभी को इज्जत दी थी, अपनी मां बहन बेटी को इज्जत दी और उनकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए इसमें बसों में मार्शल लगाए थे। और वो मार्शल भी कौन थे? हमारी बहन बेटियां थी। उनमें आधे से ज्यादा, लगभग आधे के करीब महिलाएं भी थी। ट्रेंड महिलाएं काम कर रही हैं। आप केवल एक सरकार को बदनाम करने के लिए केवल उन महिलाओं को जो दिल्ली सरकार के वोटर हैं, जो आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल जी के सपोर्टर हैं, उनको सजा देने के लिए आपने 1.5 साल बाद एक नया प्रोसेस शुरू किया होमगार्ड का। सर, पीस के समय सिविल डिफेंस का अहम काम है। और अभी मेरे दोस्त बता रहे थे, जूल साहब, उसमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट में लिखा है कि सिविल डिफेंस क्या कर सकता है। मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ रहा हूं, टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पर्संस इन एरियाज, टू कंट्रोल। सर, यही तो है सिविल डिफेंस का काम। क्या है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल करना, ऐसे लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल करना जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जो लोगों के लिए थ्रेट है। तो बस में महिला बस कंडक्टर, सॉरी, ये सिविल डिफेंस की वॉलंटियर क्या करती है कि महिला की बस में अगर कोई बैठी है और कोई महिला ऐसी हो जो वहां उत्पात करे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो पैनिक बटन काम नहीं आएगा। वो सीसीटीवी कैमरा आप एविडेंस के लिए तो ले सकते हैं, पर तुरंत मदद के लिए आपको चाहिए। कई बार पिक पॉकेट की भाषा, कई बार महिलाओं में जो दोनों, जिसमें जो जनरल बस है उसमें दोनों तरह के लोग जाते हैं। ऐसे लोगों में बहुत छिछोरे, बहुत बदतमीज और बहुत घटिया लोग होते हैं। उनके लिए सिक्योरिटी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी थी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। मैं इस सदन के माध्यम से अपने इन दोस्तों से ये निवेदन करता हूं कि महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो हमारी माँ बहन बेटी है। हम उनका सम्मान करते हैं। आप लोगों को भी करना चाहिए। और शायद आप इसीलिए यहां वापस आ गए कि आप चाहते थे कि इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोले, अनर्गल बोले, जिससे यहां जो ये सदन इस पर चर्चा कर रहा है वो उससे भ्रमित हो जाए। हमारे कुछ दोस्त भ्रमित हो रहे थे। हम चाहते थे आप भाषा का इस्तेमाल करते रहें, आप लोगों को पता चले, लोग जाने कि आपके मन में क्या है महिलाओं के प्रति। उम्मीद है आप आगे से ध्यान रखेंगे। और सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो ये अनर्गल बातें इन्होंने कही वो कंडक्ट यहां रिकॉर्ड से भी हटाई जाए। नहीं सर, वो हटनी चाहिए। वो अभद्रता थी, वो अभद्रता थी। लोगों ने, जिन्होंने सुनना है सुन लिया। ऐसी अभद्र भाषा रिकॉर्ड पे भी नहीं रहनी चाहिए। ये सारी हदें पार कर गई। चलिए सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इनको इसके बावजूद भी यहां बैठे रहने दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा खिलाफ है सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के खिलाफ। अगर ये खिलाफ ना होते तो हमारे उस प्रदर्शन में शामिल होते जो अभी कुलदीप कुमार जी और संजीव कुमार जी और इनके साथियों ने अभी पीछे किया था वॉलंटियर्स के साथ। ये उसमें शामिल होते और ये एलजी महोदय को कहते
कि सिविल डिफेंस के लोग सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे, उनको आप करते रहने दीजिए, होम गार्ड को कहीं और इस्तेमाल कर लीजिए। हमें और बहुत सारी जगह जरूरत है जहां दिल्ली पुलिस एडिकेटली अवेलेबल नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।